अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। बायोकेमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या और इसकी जो फंक्शन है वो क्या है। देन स्टार्ट करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बो मीन कार्बन एंड हाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है, वाटर। ये किसके कम्बिनेशन से मिलके बनता है, कार्बन और वाटर के। इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है वो सेम होती है, जबकि जो हाइड्रोजन होता है वो H2 होता है। ठीक है। देन ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स होता है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म में इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स है। अब हम इसको डिफाइन करते हैं कि ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। और इसको हम शुगर भी कहते हैं या पॉलीमर्स ऑफ शुगर के। जब एक से ज़्यादा शुगर्स मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीमर्स बन जाएगा। तो इसको हम शुगर भी कहते हैं और पॉलीमर्स ऑफ शुगर भी कहते हैं। अब क्या है कि ये दे कैन बी एल्डिहाइड और केटोन्स। ये क्या होता है, एल्डिहाइड भी होता है और कीटोन भी होता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, देखें C+O, ये एक क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है। इसके साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और दूसरी साइड पे या तो कार्बन होगा या और एक साइड पे हाइड्रोजन और दूसरी साइड पे कार्बन होगा तो वो क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। देन अगर कार्बोनाइल ग्रुप्स के साथ दोनों साइड्स पे कार्बन अटैच होंगे तो वो क्या बनाएगा, कीटोन ग्रुप। देन जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड और कीटोन्स। या तो एल्डिहाइड होगा या क्या होगा, कीटोन होगा। देन हम स्टार्ट इसकी पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। किस बेस पे, ऑन द बेस ऑफ शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स को हमने किस किस में क्लासीफाई किया है। देन इसमें आ जाता है, फर्स्ट आ जाता है मोनोसेक्राइड्स। मोनो मीन वन एंड सेक्राइड्स का मतलब क्या, शुगर के वन शुगर। इसको हम और क्या कहते हैं, मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं। अब ये क्या होती है, ये एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स की जिसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। क्यों हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक शुगर होता है, इसको फर्दर हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम इसको क्या लिखते हैं कि कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इनटू सिंपल फॉर्म। इससे ज़्यादा ये होती सिंपल फॉर्म है, इससे ज़्यादा हम इसको सिंपल फॉर्म में नहीं ले सकते। इसका जो फार्मूला है CnH2O/N। ठीक है। एग्जाम्पल्स इसकी कौन कौन सी होती हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज। ये क्या होते हैं, हेक्सोसिस होते हैं। हेक्सोस से निकला है जिसमें क्या होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। देन और एग्जाम्पल्स इसकी है राइबोस। ये क्या होता है, एक पेंटोज शुगर है जिसमें 5 कार्बन्स होती हैं। और ग्लाइसरीन, ये एक ट्राइयोज शुगर है जिनमें 3 कार्बन होती हैं। देन हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा किया है ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज का। अब ये क्या है कि जो ग्लूकोज है ना, इसके साथ हमने लिखा है कि ये एल्डिहाइड है। क्यों, क्योंकि जो इसका ये ऊपर है कार्बोनाइल ग्रुप, इसके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड है और देन दूसरा इसने कार्बन के साथ बनाया है। तो हमने ऊपर पढ़ा है कि अगर कार्बोनाइल ग्रुप हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करे और दूसरी साइड पे कार्बन के साथ करे तो वो क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। देन इसीलिए हमने क्या कहा है कि ग्लूकोज क्या है, एल्डिहाइड है। और ग्लूकोज में कितने होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। देन फ्रुक्टोज है, वो भी 6 कार्बन पे कंसिस्ट होता है। देन इसको हमने लिखा है कि कीटोन है। कीटोन क्यों है, क्योंकि देखें जो इसका जो कार्बोनाइल ग्रुप है ना, C+O, उसके साथ क्या है, एक साइड पे कार्बन अटैच है और दूसरी साइड पे भी कार्बन अटैच है। दैट इज़ वाई हमने इसको क्या कहा है कि ये क्या है, कीटोन है। मोनोसेक्राइड की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये क्या है, स्वीट टेस्ट होता है, सोलोबल इन वाटर है। सोलोबल इन क्यों वाटर है, क्योंकि ये एक पोलर है। ठीक है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए ये क्या होता है, सोलोबल इन वाटर होता है। देन सेकंड है क्या, एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स मीन देखें कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो क्या होता है, उसमें ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है। देन क्रॉप साइकिल होते हैं, तो इसकी वजह से क्या बनता है, ATP बनता है, जो हमारी बॉडी क्या करती है, यूटिलाइज करती है। डैट इज़ वाई इसको हमने क्या कहा है कि एनर्जी सोर्स है। देन नेक्स्ट आ जाता है ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगो मीन फ्यू एंड सेक्राइड्स मीन शुगर। इसमें क्या होगा, फ्यू शुगर्स होंगे। दे मेड अप ऑफ 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स एंड कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। इसमें जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2 से लेकर 10 तक होते हैं। अब देखें कि ये क्या, इसमें मोनोसेक्राइड्स हैं। अब हम इसको सिंपल फॉर्म में ले जा सकते हैं, हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। ठीक है। देन डाइसेक्राइड्स है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलिगोसेक्राइड्स है जिसमें क्या है, डाई मीन 2 एंड सेक्राइड्स मीन शुगर। इसमें 2 मोनोसेक्राइड्स होते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, मेल्टोज, लैक्टोज, सिक्रोज और डाइसेक्राइड्स। मेल्टोज किस में होता है, फ्रूट्स में होता है। लैक्टोज मिल्क में होता है एंड सेक्रोज शुगर केन में होता है।
अब ये बनते किससे, ग्लूकोज के साथ ही मिलके बनते हैं। जब ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलेंगे तो मेल्टोज बनेगा प्लस वाटर रिलीज होगा। जब ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलेंगे तो लैक्टोज बनेगा और वाटर रिलीज होगा। थर्ड है कि ग्लूकोज और फ्रैक्टोज जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, सुक्रोज बनेगा और वाटर रिलीज होगा। इसमें एक कॉमन चीज़ हमें नज़र आ रही है कि इस सब रिएक्शंस में क्या होगा, वाटर रिलीज होगा। ये नीचे लिखा हुआ है कि ये क्या होता है, ये कौन सा प्रोसेस है, डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं। देखें कि नीचे ये लिखा हुआ है कि एक मोनोसेक्राइड्स और दूसरा मोनोसेक्राइड मिल रहा है तो क्या हो रहा है, वाटर की रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या बन रहा है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है और उसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ये थी डाइसेक्राइड्स की एग्जांपल। देन इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये भी स्वीट टेस्ट होता है, एनर्जी सोर्स होता है, सोलोबल इन वाटर होता है और क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है। देन आ जाता है पॉलीसेक्राइड्स। पॉली मीन मैनी एंड सेक्राइड्स मीन शुगर, मैनी शुगर से मिलके बनता है। फॉर्म्ड ऑफ मोर देन 2, जब मोर देन 10, जब 10 मोनोसेक्राइड्स होंगे तो वो क्या होगा, ओलिगोसेक्राइड्स होगा। जब 10 से ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉलीसेक्राइड्स हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होता है, स्वीटलेस है। ठीक है, ये क्या है, स्वीटलेस है एज कम्पेयर टू मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स क्या थे, स्वीट टेस्ट थे। और ये क्या, इनसोलुबल इन वाटर। इनसोलुबल इन वाटर क्यों है, क्योंकि इसमें जब बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स शुगर आपस में मिल जाएंगे तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स है वो रिलीज होता रहता है। देखो, एक मोनोसेक्राइड और दूसरा मोनोसेक्राइड मिले तो वाटर रिलीज हुआ है। इसी तरह जब बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलेंगे तो उसमें क्या हो जाएगी, वाटर की कमी हो जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, जिससे क्या होता है कि ये नॉन पोलर इन नेचर हो जाता है। दैट इज़ वाई ये क्या, इनसोलुबल इन वाटर है। और नेक्स्ट, दे एक्ट एज स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स। के ये क्या होता है कि स्टोरेज एंड स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल किस तरह कि जो स्टार्च होती है ना वो क्या होती है, स्टोरेज मॉलिक्यूल्स इन प्लांट होता है और ग्लाइकोजन एनिमल्स में स्टोर होती है। इसी तरह जो सेलुलोज है ये क्या, स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल है एनिमल्स की, जिसमें सेल वॉल आ जाती है। काइटन क्या होती है, फंजाई में होती है। और पेक्टिन कहाँ पे होती है, ये भी स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स किस में होती है, प्लांट में होती है। नेक्स्ट हम इसके फंक्शन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। हमने बताया कि जब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, शुगर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारी बॉडी में जाते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी मॉलिक्यूल एनर्जी रिलीज होती है और जिसको हमारी बॉडी क्या करती है, यूटिलाइज करती है। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें क्या है, सेलुलर रिस्पिरेशन। देन सेकेंड है कि स्टोरेज मॉलिक्यूल। स्टोरेज मॉलिक्यूल्स हमने ऊपर भी डिस्कस किया है कि प्लांट्स में किस तरह कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, और ग्लाइकोजन किस में होती है, एनिमल्स में स्टोर होती है। थर्ड है स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग मटेरियल। अब स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग मटेरियल किस तरह है, फॉर एग्जांपल सेल्यूलोस, ये क्या है, एक पॉलीसेक्राइड्स है। ये किस में होता है, सेल वॉल इसका मेन कंपोनेंट होता है जो एनिमल्स की आउटर लेयर को बनाता है, सेल वॉल। देन काइटन होता है। काइटन कहाँ पे होती है, ये एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स है। ये भी पॉलीसेक्राइड है जो क्या बनाता है, एक्सोस्केलेटन बनाता है आर्थ्रोपोड्स में। और इसको काइटन को मोस्टली हम किस में यूज़ करते हैं, टू मेड सर्जिकल थ्रेड्स, ऐसे थ्रेड्स बनाने के लिए जो ऑपरेशन में यूज़ होते हैं। और जब हम उसको बॉडी के साथ लगाते हैं तो वो एज टाइम गुजरने के साथ वो खुद ही डाइजेस्ट हो जाते हैं, उनको हमने निकालना नहीं पड़ता। डैट इज़ वाई हम काइटन को यूज़ करते हैं थ्रेड बनाने के लिए। देन नेक्स्ट है सेलुलोज एंड काइटन आर नॉट डाइजेस्टेबल। ठीक है, देन ये क्या होते हैं कि जब हमारी बॉडी में सेल वॉल होती है ये डाइजेस्टेबल नहीं होती। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के इंट्रोडक्शन, उसकी क्लासिफिकेशन और फंक्शन। नेक्स्ट वीडियोस में हम इस कार्बोहाइड्रेट्स के चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। देन अल्लाह हाफिज़।